श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का पूर्व का नाम श्री महावीर लाल दास था। गुरु महाराज की सेवा में रहते हुए इन्होंने कभी भी अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान नहीं दिया। गुरु महाराज जैसे उच्च कोटि के संत की सेवा मनसा वाचा कर्मणा की तल्लीनता के मान को परखकर गुरु महाराज इन्हें संत सेवी नाम से पुकारने लगे। पूज्य बाबा ने अपना नाम महावीर संत सेवी लिखना शुरू कर दिया। कालांतर में सिर्फ संत सेवी लिखने लगे। गुरु महाराज के आदेश में देरी हो सकती थी, इनकी सेवा में देरी कदापि संभव नहीं थी। मानो इनका शरीर गुरु महाराज की सेवा हेतु ही निर्मित हुआ है। गुरु महाराज भी इन्हें पुत्र से भी ज्यादा स्नेह एवं प्यार करते थे। जैसे जब बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ किस प्रकार बच्चे की स्वास्थ्य लाभ हेतु तत्पर रहा करती है, ठीक उसी प्रकार जब कभी भी पूज्य संत सेवी बाबा अस्वस्थ हो जाते थे तो गुरु महाराज मातृवत सेवा में लग जाया करते थे। इससे संबंधित ही एक घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। घटना कुछ इस प्रकार है। बैकुंठपुर दियरा से ये गुरुदेव के साथ भागलपुर स्थित परबत्ती लौट आए। यहाँ इनकी योग साधना और सत्संग का कार्यक्रम चलता रहा। इसी क्रम में ये बभन गामा बाराहाट नामक ग्राम के सत्संग में गुरुदेव के साथ गए। वहीं के एक वयोवृद्ध सत्संगी श्री चरण परिहत जी ने इनकी मीठी आवाज और पाठ की शुद्धता के आधार पर गुरुदेव से प्रार्थना की, सरकार, इनकी कंठ ध्वनि बड़ी मधुर है, संतवाणी आदि का पाठ भी ये अच्छी तरह करते हैं, इनको साथ रख लिया जाता तो बड़ा अच्छा होता। गुरुदेव ने कहने की कृपा की, मेरी भी तो इच्छा है कि ये मेरे साथ रहें, लेकिन अभी इनकी माँ जीवित हैं, उनको क्यों रुलाएं। इस तरह गुरुदेव के साथ ही रहने की इनकी प्रबल आकांक्षा अभी भी अधूरी रही। यहाँ से सत्संग कर ये गुरुदेव के साथ परबत्ती वापस लौट आए। परबत्ती आने पर ये सख्त बीमार पड़ गए। इनकी शारीरिक दुर्बलता काफी बढ़ गई। इनके शीघ्र स्वस्थ होने की चिंता गुरुदेव को होने लगी। तेज ज्वर और बेहोशी की अवस्था में ही इन्हें लेकर गुरु महाराज सिकलीगढ़ धरहरा बनमनखी आश्रम आए। बनमनखी से गुरुदेव ने डॉक्टर को बुलवाकर इनकी चिकित्सा करवाई। एलोपैथी दवा में प्रायः कुछ आहार ग्रहण कर दवा लेने का प्रावधान है। एक दिन ये जमीन पर चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। गुरु महाराज खड़ाऊ पहने हुए इनके सामने आकर बैठ गए। इन्होंने उठकर उनके श्री चरणों में शीश नवाया और वहीं बैठ गए। गुरुदेव ने अपने रसोइया भूपलाल जी से बार्ली उबलवाकर मंगवाया और स्नेहपूरित शब्दों में इनसे कहा, बार्ली खाइए। इन्होंने 2-4 चम्मच बार्ली खाने के बाद कहा कि अब खाने की इच्छा नहीं होती। गुरुदेव ने उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई और इनसे कहा, अब खाइए, अच्छा लगेगा। इन्होंने किसी तरह 2-4 चम्मच खाकर छोड़ दिया और कहा, यह भी खाने में अच्छा नहीं लगता। गुरु महाराज ने एक नींबू का रस बार्ली में निचोड़ते हुए कहा, थोड़ा और खाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है। इनके द्वारा पुनः खाने की अनिच्छा व्यक्त किए जाने पर गुरु महाराज ने इनसे कहने की कृपा की, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो कमजोरी बढ़ती ही जाएगी। उन्होंने रसोइये से दूध और मिश्री मिलाकर इन्हें पीने को दिया। ये धीरे धीरे गुरुदेव के वात्सल्यपूर्ण सानिध्य में ही स्वस्थ हो गए। इनके स्वस्थ होते ही गुरु महाराज ने इन्हें इनकी माँ की सेवा के लिए भेज दिया।
ये वापस गम्हरिया आ गए। इस दौरान ये 15-20 दिनों या 1 महीना के बाद गुरु महाराज के दर्शन कर आया करते थे। इस तरह माँ की सेवा में ये संलग्न रहे। सन 1946 ईस्वी में इनकी माँ परलोक सिधार गईं। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 4-4 घंटों तक अनवरत संतमत सत्संगों में प्रवचन किया करते थे। उनके प्रवचनों को इन्होंने नियमित रूप से लेखनीबद्ध करना जारी रखा। गुरु महाराज की सेवा करते हुए इनका ध्यानाभ्यास भी चलता रहा। अंततः ध्यानाभ्यास में इनकी संलग्नता और इनकी पराकाष्ठा की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु महाराज ने 2 जून 1952 ईस्वी को इन्हें संतमत की सर्वोच्च साधना विधि सुरत शब्द योग की दीक्षा दी। सन 1950 ईस्वी से ही संतमत सत्संग की मासिक पत्रिका शांति संदेश में विधिवत आध्यात्मिक और दार्शनिक निबंध लिखते रहे। ये ही निबंध इनकी विभिन्न पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। इनके लेखन में दार्शनिक गंभीर चिंतन, आध्यात्मिक सुलझे विचार और साधनात्मक अनुभूति की झांकी देखते बनती है। शारीरिक रूप से अशक्त हो जाने पर गुरु महाराज ने सन 1970 ईस्वी में इन्हें अपनी दीक्षा पुस्तिका सौंपते हुए आदेश दिया, लीजिए, आज से आप ही मेरे बदले दीक्षा दीजिए। इस प्रकार परमाराध्य गुरुदेव ने से इन्हें संतमत की योग साधना की दीक्षा देने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि बहुत पहले से ही कभी कभी गुरु महाराज की आज्ञा से ये दीक्षा लेने वालों को दीक्षा दिया करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब परमाराध्य गुरुदेव ने इन्हें अपने भावी उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि संत सेवी जी और मुझ में क्यू और यू का सा संबंध है, यानी जैसे जहाँ क्यू रहता है वहाँ यू भी रहता है, उसी तरह जहाँ मैं रहूंगा वहाँ संत सेवी जी भी रहेंगे। मेरे बिना इनको नहीं बनेगा और इनके बिना मुझको नहीं बनेगा। ऐसे अवसर भी आए जब उन्होंने कहा, अब विशेष क्या कहूँ, संत सेवी जी बहुत कह चुके, उनसे जो सुने हैं सो कीजिए। संसार के काम में कोई त्रुटि नहीं आएगी। मुझ में और संत सेवी जी में कोई फर्क नहीं है। जो मैं हूँ सो संत सेवी जी हैं। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के सत्संग प्रशाल में सत्संग के दौरान एक बार ये किसी अत्यावश्यक कार्यवश मंच से नीचे चले गए। इनके रिक्त स्थान की ओर इशारा करते हुए गुरु महाराज ने सत्संग प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा, अगर कोई इनकी तरह बेसी जानते हैं तो आवे और जहाँ संत सेवी जी बैठे थे वहाँ बैठ जाएं। यह भी होने योग्य नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं आते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु।